जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूं और साथ में ही सिरसा से विधायक माननीय गोपाल कांडा जी का गुड़िया पहुंचने पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूं। बाकी बातें आज क्योंकि हम आपके बीच में रेगुलर रहते हैं तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष आए हुए हैं तो आज हम उनको सुनने के लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी आपसे कि गुड़िया खेड़ा बहुत बहुत बधाई का पात्र है, इसलिए नहीं कि आज इतनी संख्या में वो यहाँ है, इसलिए कि जो एक लोग कहते थे कि अभय सिंह के आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उसकी शुरुआत गुड़िया खेड़ा ने करी है। इसके लिए बधाई का पात्र गुड़िया खेड़ा। सिर्फ एक ही नारा लगवाऊंगी आपसे, जीतेगा भाई जीतेगा। आवाज में दब नहीं है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। साथियों, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं हम जीत तो चुके हैं और इसी जीत का आगाज और उसको कल 100% विश्वास में करने के लिए काटदाना में 1 बजे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि भारी संख्या में काटदाना पहुंचकर इस जीत को मोहर लगाएं। अब मैं 2 नारे लगवाऊंगा, सभी साथी जोर से लगाएं। ताऊ दहीलाल, ताऊ दहीलाल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, गोपाल कांडा, भाई गोपाल कांडा, युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अब मैं अलोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक भाई गोपाल कांडा जी से निवेदन करूंगा कि आए हमारा मार्गदर्शन करें। गांव गुड़िया खेड़ा के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, जहां तक घरों में मेरी आवाज जा रही है, मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, सभी को मेरा राम राम। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार। मेरे साथ मंच पर जननायक जनता पार्टी के संस्थापक मेरे बड़े भाई अजय सिंह जी चौटाला और उसकी पूरी टीम के साथ में गोविंद की जो लहर चली थी उसको आंधी का रूप देने के लिए जननायक जनता पार्टी के सभी सदस्य, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की बहन जिहाग जी, गांव गुड़िया खेड़ा के सरपंच भरत सिंह जी बिरडा, हेतराम जी छाबड़ा, भाई शर्मा जी, भाई सुशील शर्मा जी, कृष्ण सागवान जी, बनवारी लाल सागवान जी, सोनलाल जी गोदारा और सभी ग्रामवासी और जो मेरे नौजवान साथी जिन्होंने इतना मान सम्मान और प्यार दिया आगे मोटरसाइकिल लगा के, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरी फिर बहुत बहुत राम राम। और रही बात अब सारा कामांगी गुड़िया खेड़ा की, भाई मैं तो यूं सुने तो कि चौधरी अभय सिंह जी गुड़िया गोद ले रखे। अब बात ठीक है, ये तो सही, पर गोद लेना ज्यादा प्यार करे कितो काम करो। भाई बात यह है, सुनो, जब काम ही करता तो आज आप क्यों तंग होता। जब काम करने की सोच हो तो थे तो भाई बात भाई साहब कवा के बना के भेजी दी हो। अरे चिंता ना कर, मैं वास्ते आना तो बैठो बैठो आराम से सुनो। फिर देखो बात यह है कि आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बनी बनाई सरकार है। कई बार तो यूं है कि वोट डालांगा, पता नहीं किसी सरकार बनेगी कौन सी सरकार आवेगी, तो आई सरकार एक है सरकार आपके द्वार। ये तो बड़ी बनाई सरकार, एक वोट डालोगा और अगले दिन सरकार में हिस्सों है। तो भैया ऐसा बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिल सके गांव वाला ने। और रही कामांगी बात, तो गांव में जो कामांगी हालत है कोई मेरू छानी को नहीं। हर गांव में मैं पतो करे छोटा छोटा काम भी कोई हुआ, बहुत छोटा छोटा काम भी हर विधायक जागे ना कोई बात रखी ना काम होया।
वह वजह से सारा गांव का चाहे ढाणिया की लाइट है, सड़क है, पानी है, छोटा छोटा काम कुछ नहीं होया। सारा जो 30 साल का काम है गुड़िया खेड़ा के अंदर मैं थारू प्रोमिस करूं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सर्वे सर्वा मेरे साथ बैठे हैं। जो पिछले 30 साल में सारा काम को नहीं होया, इस 3 साल में सरकार से सारा काम होगा भाई। बहुत बढ़िया मौका मिले है कि सरकार में हिस्सों डालो। और गोविंद कांडा ने बहुत ज्यादा वोटों से गुड़िया खेड़ा में उसका रिकॉर्ड बना दियो काम को, वोटा को थे रिकॉर्ड बना दियो भाई, काम को मैं बना दूंगा, सारा प्रोमिस है मेरा। थारा वास्ते तो देखो मैं तो इन्हों सपोर्टर हूं, सरकार के गठबंधन को मैं तो सपोर्टर हूं। तो थाना बनी बनाई सरकार और एक और मिल ला रहे, एक वोट के सागे 3-3 आने ला रहे, बताओ क्या चाहिए। तो अब ए मौके ना आप चूकनों को नहीं, अब की बार हर हालत में गोविंद कांडा ने जिता गए और सरकार में इसको गाल गया और आपका काम ले। और 3 साल में कह रही कि बात तो ठीक है जी, पर ऐद कैद के थाने पिटावांगा, तो ऐद कैद के पिटाइयो जरूर, और फर्क नजर आवे तो ठीक है। 3 साल में अगर सारा काम नहीं हुआ तो भाई मैं वोट मांगने को नहीं आऊंगा, थाने चौक में कहकर जान ला रहा हूं जाना। अब अजमानो थे और थारा जी का काम है आचार संहिता के कारण जी का 30 तारीख से पहले, उसके भी पहले और बाकी 30 तारीख में सारा कामों की जिम्मेवारी मारी और वोट डालने की जिम्मेवारी थारी। और बहुत बहुत जो ये मान सम्मान थे, जो प्यार दिए है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी काम हुए थे मेरे लायक मैंने कभी मिलको आगे सीधा और दरवाजा खुला कहकर नहीं के तन मन और धन से हर तरिया फूलों फूल सपोर्ट होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद जी। दईलाल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। अब मैं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और मार्गदर्शन करें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग अलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक अजीज भाई गोपाल कांडा जी, जननायक जनता पार्टी जिला इकाई के अध्यक्ष भाई सरोजीत सिंह जी मसीता, भाजपा की सचिव बहन नताशा सिहाग जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, डॉक्टर हरि सिंह भारी जी, रणजीत पाना जी, भाई अंजनी लड्डा जी, भाई सुरेंद्र सिंह जी, साथ आए दोनों राजनीतिक दलों के सभी सम्मानित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, गुड़िया खेड़ा निवासी मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, दूर गांव में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। मेरे से पूर्व वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात आपके बीच में रखी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज ये चुनाव की नौबत आपके बीच में क्यों आई? सबसे पहले चिंतन का विषय तो ये है, आपने नुमाइंदा चुन करके भेजा था यहां से 5 साल के लिए, और आपके नुमाइंदे ने 2 साल के अंदर ही आपको दोबारा चुनाव में झोंकने का काम किया। किसान आंदोलन के दौरान उंगली कटा करके शहीद होने का फैसला ले लिया। आपके बीच में फैसला तो इसलिए लिया था कि ये किसान आंदोलन शायद 26 जनवरी तक समाप्त हो जाए, तेरी झूठी भाई भाई हो जाएगी और इस्तीफा शायद देना ही ना पड़े।
परंतु हालात बदल गए, परिस्थितियों के अनुरूप ये फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को चुनाव में झोंक दिया। और ये कहा था कि जब तक ये कृषि के तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक मैं असेंबली का मुंह नहीं देखूंगा। तो यही बात कही थी। तो क्या तीनों कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या कोई समस्या का समाधान हो गया? क्या तो फिर आज दोबारा असेंबली का दरवाजा क्यों नजर आने लग गया? अपनी बात पे रहे और ये कहे कि भाई मैं तो उसी दिन जाऊंगा जिस दिन तीनों कृषि कानून खत्म हो। किसी और को लड़वा देते, परंतु बात तो मैंने जो कही ना कि उंगली कटा करके शहीद होने वाली बात। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज वो परिस्थितियां आपके सामने हैं। पिछले चुनाव में पूजनीय चौधरी और इसी चौक में खड़े होकर के आपके बीच में कहा था कि गुड़िया वासियों में तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और आपने वोट देने का काम उनकी बात पर फूल चढ़ा करके किया। हमने भी कहीं राजनीतिक तौर पर विरोध नहीं किया। किसी को कहा हो तो बताओ। उसकी बदौलत भाई विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचे। जब पार्टी बाइफिरकेट हुई तब मैंने जींद की एक सभा में कहा था कि भाई ये पार्टी का झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, परंतु आप इन्हें संभाल करके रखिए। 23% वोट के साथ पार्टी सौंपी थी, परंतु संभली नहीं। 20 विधायक से घट करके आ गए 1 पे। 23% वोट से घट करके आ गए 1%, 0.8 पे। और मैं तो पिछले दिनों कहता था कि थोड़े दिन बाद में पूछा करेंगे कि एक होती थी इन्हें लो, एक तो थी इन्हें लो, पर अब वो एक भी नहीं रही, शून्य हो गई। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक बयान आपके बीच में दिया कि मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। घमंड में पता नहीं क्या क्या बात कह जाते हैं। आज 3 पीढ़ी आपके दरवाजे पर नागरगढ़ से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? घमंड तो रावण का ही नहीं रहा। मैं तो किसी की भी नहीं रही। मैं में नहीं, हम में ताकत है। अगर हम सब लोग मिलकर के कोई प्रयास करें तो एक ताकत बन सकते हैं। और भाई हम तो हम की बात करते हैं, मैं की बात ना कभी की, ना करने की हिम्मत है। आज उन मैं का घमंड चकनाचूर करने का अवसर आप लोगों के पास आया है। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। थोड़ी आवाज में आप मेरे से ज्यादा कहीं बेहतर तरीके से अपने नुमाइंदों को जानते हो, लंबे समय से आपकी नुमाइंदगी करते रहे हैं और आपने जितना स्नेह और प्यार इस गांव ने दिया है शायद ही किसी दूसरे ने दिया। परंतु बदले में जो कुछ दिया है आपको, तिरस्कार, बेइज्जती और रूखापन, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करूं, ज्यादा अच्छा नहीं है। आप उन बातों को भली भांति जानते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों के बीच में गठजोड़ के प्रत्याशी अजीज गोविंद टांडा है। समाज सेवी है, आपके जांचे परखे हैं, आपके पड़ोस के लोग हैं। आपको गए हुए को मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको हर तरीके से संतुष्टि मिलेगी। और जैसा गोपाल ने कहा
कि भाई एक वोट से चुनी चुनाई सरकार आपको मिलेगी और 3 साल के लिए बनी बनाई सरकार मिलेगी। आपके बीच में 30 वर्ष में जो विकास के काम नहीं हो पाए, चौटाला साहब के बाद शायद ही किसी ने किए हो, वो दोबारा से पुनः आपके बीच में होंगे। आपकी समस्याओं का निदान होगा, आपके विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसलिए मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि ग्रामवासी संगठित होकर के आगामी 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के परम पिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के साथ जो उम्मीदवार अजीज गोविंद टांडा के चुनाव निशान, कमल के निशान का बटन दबा देना, बाकी समस्याओं का समाधान करना हमारे जिम्मे है। यही विश्वास और भरोसा आपको दिलाते हुए आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। उन नौजवान साथियों का जो इस खराब मौसम के बावजूद जुलूस की शक्ल में हमें यहां तक लेकर के आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।